नमस्कार। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये बिहार का औरंगाबाद है और अभी रबी फसल की कटाई हो चुकी है। अब किसान अगले खरीफ सीजन की तैयारी में लगे हैं और जो ये इलाका है ये नहरी इलाका है और धान मुख्य फसल के साथ एकमात्र प्रमुख फसल है यहाँ की, क्योंकि गेहूं का जो उत्पादन है वो उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। धान की फसल बहुत देर तक खेतों में रहती है। ये पूरा इलाका जो देख रहे हैं आप, दूर दूर तक जहाँ भी 1000 एकड़, 10,000 एकड़, 1,00,000 एकड़, ये सब खेतों में जून जुलाई के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ धान नज़र आता है। और अगर हम वैरायटी वाइज बात करें तो यहाँ का 90% जो खेत है, मैं जिलावार इस बात को रख रहा हूँ, MTU 70-29 के साथ ही उत्पादन करते हैं। किसानों का ऐसा मानना है कि वो रोगरोधी है, थोड़ा सा ख़राब सिचुएशन के बाद भी वो उत्पादन दे जाता है, लेकिन जो उसका ड्यूरेशन है, जो क्रॉप का ड्यूरेशन है वो बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि किसानों को गेहूं की फसल में जो उत्पादन मिलना चाहिए वो लेने नहीं देता है। और आप धान का उत्पादन तो 21 क्विंटल 22 क्विंटल पर बीघा लेते हैं, बट जब रियलाइजेशन रेट आप देखते हैं, जो हम बात करते हैं कि भाई पैसा कितना आया, तो उसको अगर मार्केट प्राइस से जोड़े या MSP से जोड़े तो 40-42 हज़ार तक पहुंच पाता है। और गेहूं आप 7 क्विंटल 8 क्विंटल बीघा से ऊपर ले नहीं पाते। तो आप एक तरीके से जो 2 फसल करते हैं और 2 फसल से जो एक टारगेट रखा जा रहा है या एक टारगेट लोग सेट करते हैं, जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, कि कम से कम 1 एकड़ से 1 लाख रुपया वो पहुँच नहीं पाता। तो वो कैसे पहुँचे अब, जबकि कुछ किसान रोहिणी नक्षत्र के आसपास भी बिचड़ा डालते हैं, कुछ किसान जो है अदरा का इंतज़ार करते हैं। ये नक्षत्र वगैरह की जो भाषा है ये किसान बेहतर समझते हैं और किसान आज भी इसी भाषा को समझते हैं। आप जब उसके पटवन की बात करें, आप जब उसके निकाई गुड़ाई की बात करें, तो मेरे समझ से और जो मेरी राय है, किसान एक बार बासमती धान की खेती करके देखें। अब उसमें कौन सी वैरायटी होगी, पूषा सुगंध, 11-21 और ऐसी कई वैरायटीज़ हैं जो बिहार यूपी के माहौल को सूट करती है। मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि पिछले 1 साल में इंडिया का जो बासमती एक्सपोर्ट है वो अपने रिकॉर्ड हाई पे है। करीब करीब 5.2 मिलियन टन के आसपास भारत ने पिछले 1 साल में बासमती राइस का एक्सपोर्ट किया है। और उस कंडीशन में जब नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट बैन है, क्योंकि आपने हमारे यहाँ जब भारत में इतनी बड़ी आबादी है और उसको फीड करने के लिए जब प्राइस इन्फ्लेशन का खतरा हुआ था, जब प्राइस बढ़ने लगे थे, तो गवर्नमेंट ने जो नॉन बासमती राइस है, खास करके जो हम फूड सिक्योरिटी के तहत प्रोवाइड करते हैं, उनका एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। कुछ कंट्री जो मित्र कंट्री हैं उनको वो एक्सपोर्ट जारी था और उसमें भी आजकल जो कोऑपरेटिव्स के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके थ्रू एक्सपोर्ट चल रहा है। तो मुख्य बिंदु पे लौटते हैं, अगर हम बासमती की खेती करते हैं तो बिकेगा कहाँ, क्योंकि किसानों का सबसे बड़ा सवाल यही होता है। जब भी हम डिफरेंट फसल की खेती के लिए उन्हें उकसाते हैं या उन्हें बतलाते हैं तो उनका यही लगता है कि ये तो हमारा बिक जाता है, बट आप जो बोल रहे हैं वो कहाँ बिकेगा। तो ये सत्य है कि आप 1 एकड़ 2 एकड़ में करेंगे तो बिक नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे आसपास का जो भी राइस मिल है वो उस लॉन्ग ग्रेन के लिए बना नहीं है। और जब उसके पूरे के पूरे सिस्टम को अगर राइस मिलर ठीक करेंगे तो जो मेजरली अवेलेबल राइस हैं 11-21 को छोड़ के, जो MTU 70-29 है, सोनम है, कतरनी है, फिर उसकी कुटाई नहीं कर पाएंगे। और बिजनेस अल्टीमेटली वायबिलिटी का चीज़ होता है। तो कम से कम 20 एकड़ 30 एकड़ का एक क्लस्टर बनाएं। अगर एक किसान खुद नहीं कर सकते तो 5-10 किसान मिलकर जस्ट ट्राई करें। और जब आप 20 एकड़ में खेती कर लेते हैं तो ये फैक्ट है कि कम से कम 1 ट्रक के आसपास का मटेरियल रेडी हो जाएगा। जो इसका प्रोडक्शन है वो करीब करीब, पूषा सुगंध की बात करें तो 55 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर है और 11-21 का प्रोडक्शन 40 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर है। तो उसमें कोई भी हरियाणा बेस्ड या दिल्ली बेस्ड या हो सकता है आसपास का ही लोकल व्यापारी उसको प्रोक्योर करके, उसको परचेज करके उन राइस मिलों में दे आए। जो मंडियां हैं, बवाना मंडी है आपके हरियाणा पंजाब के आसपास, कई ऐसी मंडी है, टोहना मंडी है, जहाँ पे
इसकी बिक्री होती है और बहुत ही अच्छा प्राइस मिला है। इस बार किसानों को करीब 42, 44, 45, 50 रुपये तक के प्राइस मिले हैं पर केजी के। और इसको जब आप प्रोडक्शन से जोड़िए, अगर इसका प्रोडक्शन मैं कह रहा हूँ कि 45 क्विंटल पर हेक्टेयर है, तो मैं 11 क्विंटल पर हेक्टेयर, 11 क्विंटल पर बीघे से भी जोड़ूँ तो ये करीब 55,000, 50,000, 52,000, 54,000 के आसपास आता है, जो आपके MTU 70-29 के नेट रियलाइजेशन प्राइस से, नेट रियलाइजेशन अमाउंट से ऊपर है। अब बात करते हैं कि यहाँ तो सिर्फ 8-10 हज़ार का फ़र्क दिख रहा है, लेकिन ये जो वैराइटीज़ हैं ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन भी नहीं है बट मीडियम ड्यूरेशन की वैरायटी है, 125 से 135 दिन की वैरायटी है। तो गेहूं को जो 10 से 12 दिन का डिले मिलता है उससे उसके प्रोडक्शन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो जर्मिनेशन में इम्पैक्ट पड़ता है, बाद में जब हरियाली बहुत दिखती है, जब वन बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अचानक बढ़े टेम्परेचर के कारण दाने सूख जाते हैं, प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है। उस स्थिति में अगर आप इस बासमती का उत्पादन लेके, कटाई करके, और जब आप गेहूं की खेती करते हैं तो नेचुरली जो प्रोडक्शन है अभी के समय से 1.5 गुना 2 गुना ज़रूर हो जाएगा। और ओवरऑल जब आप मुनाफा या ओवरऑल इनकम की बात करेंगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जिन लोगों तक पहुँचे, ज़रूर उन किसानों को बताएं जो कुछ भी नवाचार करने से डरते हैं, नवाचार करने के पहले बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, पुराने ढरे की चीज़ों को ही पकड़ते हैं। एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। और औरंगाबाद के ही कुछ जो इलाके हैं, जैसे रामपुर गांव की मैं बात करूं, तो वहाँ ये पिछले 8-10 साल से हो रहा है। वहाँ कम से कम 8-10 ट्रक लॉन्ग ग्रेन बासमती उत्पादित होता है, बिकता भी है और किसान अच्छा फ़ायदा कमाते हैं।